जय हिंद, मैं निकिता राकेश एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं कालीबाड़ी स्थित एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां पर पूर्व में भी लगातार काफ़ी ऐसी खबरें यहां से आई हैं जो विवादित है। इसी कड़ी में कल रात को एक घटना इस हॉस्पिटल में और घटती है, जिसमें एक परिवार है जो कि यहाँ पर स्टाफ के साथ में बदतमीज़ी करता है। बदतमीज़ी होती है क्योंकि वो जो परिजन है वो नशे में था और जिनके साथ वो था वो अभी बेड पर हैं। उन्हें डिलीवरी हुई है और वो उनसे मिलने के लिए आते हैं और इसी बीच में नशे की हालत में वो स्टाफ के साथ में बदतमीज़ी करते हैं। बदतमीज़ी करने की खबर जब सीएचएमओ को पड़ती है तो वो इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और जांच करते हैं और इसी बीच में सुबह कुछ समय के लिए यहाँ पर कार्य रोक दिया गया था। सीएचएमओ मिथिलेश चौधरी जब यहाँ आते हैं और मामले को संज्ञान में लेते हैं तो उसके बाद में ये मामला यहाँ पर ख़त्म किया जाता है और आरोपी पक्ष से लिखित में और मौखिक रूप से माफ़ीनामा लिया जाता है। तब तक बने रहें आप हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। क्या हुआ रीता, बताइए। हाँ, उनके पेशेंट का डिलीवरी हुआ सर, तो सेकंड फ्लोर में है और मैं भगाई तो पिए हुए थे, तो हम लोग नेता के हैं, यहाँ के हैं, ऐसे करके बोले। उसके बाद फिर ऐसे बोले तो मैं बोली कि आप लोग कहीं से भी रहो, आप लोग जाओ। तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, साइट में है, अभी साइट करवा देता हूँ बोल के नहीं गए सर। फिर हम लोग चुप हो गए। उसके बाद फिर जब दीदी लोग का हुआ ड्यूटी तो मैं उस समय भी बोली तो 5 मिनट अभी आया हूँ, उस समय भी पिए हुए थे। तो उस समय मैं भगाई, तो भगाने के बाद ना मेरे साथ आके बहस करने लगा। तो दीदी मेरे को बोली कि तू बहस मत कर, उन्हीं लोग का सुनवाई होता है, तो चुप हो जा, तू जा उधर। तो मैं उधर गई तो मेरे पीछे पीछे आया और फिर वहाँ भी बोला कि मैं रो रो के जा रहा हूँ दीदी, ये सही है क्या? मैं थोड़ा देर अपनी बेटी को देखने आया था, हम लोग भगा रहे थे, मेडिसिन का समय है भैया, आप बाहर जाओ, ऐसे करके मैं बोली। बोलने के बाद वो फिर बहस करने लगा तो मेरे को दीदी बुलाई। तो मैं फिर इधर आ गई अंदर। तो फिर मैं दीदी को बताई तो वो दीदी उनके साथ वाले को बुलाओ, तो देखो यहाँ पे ऐसे करके भीड़ मत करो, यहाँ मेडिसिन का समय है और लेडीज़ वार्ड है, आप समझा दो जा। तो चले गए बोले। फिर दीदी यहाँ पे फिर बैठे थे सामने, तो हम लोग तो कुछ बोले नहीं, दीदी मना की थी। फिर उसके बाद उन लोग सब बीच में थे तो हटो हटो करके बोले। बोलने के बाद वो लड़की बदतमीज से बात की तो दीदी भी बोली। उसके बाद फिर वो उंगली दिखा के की तो दीदी हाथ उठाई तो वो एक छप्पड़। तो मैं बीच में खड़ी हुई, हटाई है उंगली दिखाई, हाँ उंगली दिखाई। तो हाथ कौन उठाया पहले? दीदी उंगली उठाई है, हाँ। उंगली को दिखा बात करे तो उसका उंगली को साइड की हूँ मैं, उंगली मत हाथ उठाए। सर कैमरा भी तो चालू है, कैमरे में तो सब दिख ही जाएगा वैसे। ठीक है सर, ये जो अभी मारपीट की घटना जो है जिला हॉस्पिटल में सुनाई आ रहा है, तो क्या इसकी सच्चाई क्या है? ये जो कालीबाड़ी अस्पताल है, एमसीएच अस्पताल है, यहाँ पे प्रसव होता है, तो सीजर के द्वारा भी प्रसव होता है और नॉर्मल प्रसव भी होता है। तो सीजर के द्वारा जो प्रसव हुआ था, एक मरीज क्या बोलना चाहिए, ज्योति मिश्रा नाम से, उनके अटेंडर के द्वारा एक हमारी स्टाफ नर्स के साथ मारपीट, उनके ऊपर हाथ छोड़ा गया था, किसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ था। उस संबंध में ये रात के 10:30 बजे की घटना है। उस संबंध में सवेरे पूरे कर्मचारियों ने उसका विरोध प्रकट करते हुए लगभग 1 से 1 घंटे करीब काम बंद रखा अपना, यहाँ भी और पंडरी जिला अस्पताल में भी समर्थन में, और बाकी दूसरे अस्पतालों में हम लोगों ने नहीं रखा था। जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्य हैं और मैं आलोक मिश्रा, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा। एक बात बताइए कि लगातार जो है इस हॉस्पिटल में इस प्रकार के विवाद की जो वारदात है, ये आए दिन खबर में आते रहती है और मीडिया भी खबर बनाती रहती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? यहाँ पे आए दिन जो विवाद हो रहा है उसका मेन प्रमुख कारण ये है कि जो मरीज के रिश्तेदार हैं, ये एक तो महिला अस्पताल है, ये जच्चा बच्चा अस्पताल है, लेकिन जो जैसे सीजर से डिलीवरी होती है तो 7 दिन तक मरीज को रखा जाता है। उसके बाद मरीज के सैकड़ों रिश्तेदार, अनेक रिश्तेदार यहाँ पे उसको देखने के लिए आते रहते हैं, पुरुष वर्ग के लोग, जिनके कारण कई बार सिक्योरिटी गार्ड से, सुरक्षा गार्ड से, पुलिस के जवानों के साथ भी यहाँ पे मारपीट हो चुकी होगी। आपको याद होगा एक महिला होम गार्ड को भी यहाँ पे मरीज के रिश्तेदारों के द्वारा बहुत बुरी तरह मारा गया था, जिसका सभी न्यूज़ चैनल में न्यूज़ भी आया था और पेपर में भी आया था। घटना हुई है, इसकी कोई लिखित शिकायत कहीं किसी इसकी शिकायत थाने में करने वाले थे, FIR करने वाले थे, लेकिन हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन दोनों यहाँ पे आए हुए थे
और जिनके द्वारा ये दुर्व्यवहार किया गया था उनके पूरे रिश्तेदारों के द्वारा, और जिसके द्वारा मारपीट किया गया था सोनम मिश्रा करके है, उनके द्वारा लिखित में और मौखिक सबके सामने अस्पताल के गेट पर माफ़ी मांगा गया, इसलिए प्रकरण को समाप्त कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि मितानिनों के द्वारा यहाँ मरीज लाया जाता है, मगर मितानिनों का भी लगातार ये शिकायत रहा है कि यहाँ के जो नर्स हैं, स्टाफ, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आते हैं। इसके नहीं, बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इसके बारे में यही कहूँगा, बदतमीजी से किसी से पेश नहीं आते हैं। क्या मितानिन लोग आते हैं यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं, हर मरीज को जल्दी रहता है, हर मितानिन को जल्दी रहता है कि उसका केस पहले हो जाए। आप देखे होंगे कई लोग सिफारिश लगा के भी आते हैं कि हमारे मरीज़ को पहले भर्ती करा दो, हमारे मरीज़ का पहले इलाज करा दो। इसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, और जो भी काम होता है रूटीन से ही होता है, नियम से ही होता है। जिसका नंबर जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सिद्धांत भी होते हैं। सिफारिश नहीं, अब जैसे क्या बोलना चाहिए, कई लोग बोल देते हैं कि ये कलेक्टर साहब के यहाँ का रिश्तेदार है या कोई मंत्री के यहाँ का आएगा तो सिविल सर्जन को बोलेगा, सिविल सर्जन उसको बोलेगा। तो कई बार लोग बात नहीं मानते हैं क्योंकि दूसरे लोग विरोध करेंगे। आप भी जानते हैं उस चीज़ को, जो लाइन में लगा है, अगर कोई दूसरा पहले आ जाएगा किसी का सिफारिश लेके तो उसको मना करेंगे, तो इस कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और बहुत से मितानिन लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, कुछ मितानिन भाजपा से जुड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।